जय माता दी दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो रहेगा चैत्र नवरात्रि और माँ दुर्गा कवच पर। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति मार्ग विद सतीश में। दोस्तों इस बार चैत्र नवरात्रि जो है वो 19 मार्च गुरुवार के दिन से शुरू हो रहे हैं और इस बार माँ का आगमन घोड़े पर होगा और 27 मार्च शुक्रवार को माता को विदाई दी जाएगी। और अब बात करते हैं चैत्र नवरात्रि घट स्थापना मुहूर्त पर। घट स्थापना गुरुवार 19 मार्च 2026 को होगी और घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो रहेगा सुबह 6:52 से 7:43 तक। और घट स्थापना अभिजित मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:05 से दोपहर 12:53 तक। दोस्तों घट स्थापना देवी शक्ति का आवाहन होता है। प्रतिपदा तिथि के दिन ही घट स्थापना शुभ समय माना जाता है। अमावस्या तथा रात्रि काल में घट स्थापना करना वर्जित होता है। तो ये था दोस्तों इस बार के चैत्र नवरात्रि का हमारा जो कार्यक्रम शुरू होगा, ये वार्तालाप उस बारे में था। और अब हम बात करेंगे दोस्तों इस बार आपको चैत्र नवरात्रि में अगर आप चाहें तो एक बहुत अच्छी साधना आप कर सकते हैं। और एक ऐसा कवच है माँ का, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आप अनेक शक्तियों से आपकी सुरक्षा होती है। दुर्गा कवच के लाभ सुनकर आप चौंक जाएंगे कि दुर्गा कवच में इतने लाभ हैं। दुर्गा कवच से व्यक्ति एक तो हर तांत्रिक शक्तियों से बचता है। माँ दुर्गा जो है, जो व्यक्ति पाठ करता है माँ दुर्गा उसकी हर तांत्रिक शक्तियों से रक्षा करती है। और अगर कोई रोगी व्यक्ति इसे पढ़ लेता है तो उस व्यक्ति के सारे रोग जो है धीरे धीरे करके नष्ट हो जाते हैं। और इस कवच को पढ़ने वाले की सोच धीरे धीरे सकारात्मक हो जाती है और उसका ऑरा बढ़ने लगता है। यह हमारे बाहरी और आंतरिक अंगों की सदैव रक्षा करता है। दुर्गा कवच के पाठ करने से विशेष दैवी कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों देवी कवच में खुद कहा गया है कि जो व्यक्ति इसका पाठ सुबह शाम तथा दोपहर तीनों समय करता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। और दुर्गा माँ जो है हमारे साथ साथ बल्कि सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार की रक्षा करती है। यहाँ तक कि माता हमारे पत्नी पुत्र की भी रक्षा करती है और जो हमारे पालतू जानवर हैं उनकी भी रक्षा माँ करती है। इस कवच के अनेक लाभ हैं। आप इसका पाठ करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ ही समय में आपका ऑरा बढ़ना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई भी ऊपरी बाधा आपके ऊपर है तो वो भी जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। इस कवच के अनेकों लाभ हैं और अनेकों फायदे हैं। इसके बारे में मैं पूर्णतया तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसके बारे में जितना भी कहा जाए वो कम ही होगा। इसलिए दोस्तों अगर आप चाहें तो इस नवरात्रे में आप पहले नवरात्रे से नवमी के दिन तक आप इसका पाठ करें और संकल्प लेकर पाठ करें। चाहे एक बार पाठ करने का या 3 बार या 5 बार पाठ करने का आप संकल्प लें और नवरात्रों के दिनों में ही आप खुद देखेंगे कि माँ की कृपा आप पर किस प्रकार होती है। इसके पाठ करने का नियम ये है दोस्तों कि आपको जो है सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहन लेने हैं और एक आसन पर बैठकर पाठ करना है। और खान पान का भी आपको परहेज करना होगा। और दुर्गा सप्तशती से पहले हमेशा इसका पाठ किया जाता है।
अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको पहले दुर्गा कवच का पाठ करना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये जानकारी थी दोस्तों इस बार के चैत्र नवरात्रि और दुर्गा कवच के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। माता रानी आप सभी का मंगल करे। धन्यवाद। जय माता दी।